Now, welcome back, students. Today we are going to start next heading: tourism. What is tourism? The Muslim world is developing a considerable tourist industry, especially around the Mediterranean Sea, which is close to Europe and offer good climate and exotic locales only a few hours away from the major European cities: Morocco, Tunisia, Egypt, Lebanon, Syria, and Turkey are in this region. The Gulf states, especially Dubai, are rapidly expanding their tourist attraction, particularly sporting activities, and attract many visitors from Europe and Western Asia. In Southeast Asia, Malaysia and Indonesia attract many visitors from Europe, Japan and Australia. अच्छा, इसके अलावा आप लोग ये देखें कि टूरिज़्म मुसलमानों की वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखें, आप देख सकते हैं कि जैसे दुबई है, यूएई है। दुबई में लोग जो है वहाँ की टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूर दूर से लोग जो हैं वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं। नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सऊदी अरब, जैसे कि हमारा वहाँ पे एक अहम फ़रीज़ा हम लोग अदा करते हैं, वहाँ पे हज और उम्रा वगैरह के लिए जाते हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीज़, पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टूरिज़्म बहुत अच्छी है। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उधर भी जो है वो दूर दूर से लोग नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग भी जो है वो ये इन इलाकों में आते हैं, इनको देखने के लिए आते हैं। तो एक अट्रैक्शन है मुस्लिम कंट्रीज़ में टूरिज़्म की, जो अल्लाह ताला ने रखी है कि नेचुरल ब्यूटी है इन कंट्रीज़ में, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। In Southeast Asia, Malaysia, Indonesia attracts many visitors from Europe, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि वो कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया, मलाइशिया और इंडोनेशिया है, उसमें एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन है कि यूरोप जो है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहा जाता है यूएई को, और यूएई में 7 स्टेट्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दुबई, अबू धाबी, फुजेरा, रासुल खैमा, शारजा, अजमान। ये 7 स्टेट्स हैं। ये 7 स्टेट्स कहलाते हैं यूएई। बट है क्या कि हर स्टेट का एक अलग रूलर है, उसका एक अलग रूल्स है, मतलब कि उसका एक अलग किंग है। दुबई है, उसका किंग अलग है, यानी दुबई के रूल्स जो है वो अबू धाबी में फ़ॉलो नहीं होते, अबू धाबी के रूल्स जो है वो रासुल खैमा में फ़ॉलो नहीं होते। इन सब के रूलर्स अलग हैं, ठीक है। लेकिन है कि ये 7 स्टेट का एक स्टेट कहलाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहलाता है। ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ अ फेडरेशन ऑफ 7 स्टेट्स: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैत, रासुल खैमा एंड फुजेरा। Abu Dhabi is the capital of the UAE. Like Dubai, it is highly developed and has a strong economy. It is also a cultural center of the UAE and is a popular tourist spot. यानी वो कह रहे हैं कि जो अबू धाबी है वो वहाँ का कैपिटल है, यूएई का कैपिटल है। और इसके अलावा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दुबई बहुत एक वेल डेवलप्ड सिटी है, ओके, और एक टूरिस्ट स्पॉट के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करता है। और उसमें उसका टूरिस्ट स्पॉट उसकी टूरिज़्म बहुत मशहूर है। दुबई इज़ वन ऑफ द गल्फ स्टेट जॉइंटली नोन एज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। ये एक ऐसा स्टेट है जो पूरी अरब एमिरेट्स को ज्वाइन करता है, मतलब दुबई से आप जो है वो सारी जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब ज्वाइन होती हैं। आप उसमें से किसी भी रास्ते की तरफ जा सकते हैं, यानी किसी भी रास्ते, मतलब उसके जो बाकी के 6 स्टेट्स जो है उधर आप ट्रैवल कर सकते हैं। डेवलप्ड एज ए ड्यूटी फ्री जोन बाय इट्स रूलर, दुबई इज़ अ शॉपर्स पैराडाइज टूरिस्ट from the neighboring Muslim countries and also from Europe throng to Dubai, especially for the annual shopping festival. The desert safari is also a popular attraction for those who enjoy adventure. इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि दुबई की ख़ास बात ये थी कि वो ड्यूटी फ्री था, बट अब नहीं है। अब वहाँ पर भी जो है वो ड्यूटी फ्री नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी टैक्स है, और वहाँ पे भी टैक्स लिया जाता है। पहले वो ड्यूटी फ्री था, तो ये उसकी बहुत एक ख़ास बात थी कि वो उसमें कोई टैक्स नहीं, जैसे हम टैक्स क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसकी ओरिजिनल प्राइस के साथ उसकी एक टैक्स में उसकी इतनी प्राइस लगा दी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जो कॉलिंग कार्ड ख़रीदते हैं, आप 100 रुपये का कार्ड है आपके पास, वो 70 रुपीज़ लोड होते हैं, वो 30 रुपीज़ जो है वो टैक्स है, वो कहाँ जाता है, वो हुकूमत को जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाता है। इसी तरह दुबई में ऐसा नहीं था, दुबई ड्यूटी फ्री था। अगर आपने 100 रुपये का एक कॉलिंग कार्ड ख़रीदा तो वो 100 रुपये का बैलेंस आपके मोबाइल में आएगा। वो उसमें कोई टैक्स नहीं था, गवर्नमेंट के लिए कुछ करता नहीं था।
ये पहले की बात है, लेकिन पिछले कुछ 1-2 सालों से, 1 साल से दुबई ने भी टैक्स जो है वो लगाना शुरू कर दिए। इसके अलावा वहाँ पर जो डेज़र्ट सफ़ारी है, डेज़र्ट सफ़ारी वहाँ पर कुछ यूँ है कि वो एक बड़ी सी जीप होती है, लैंड क्रूज़र टाइप की होती है, और वो डेज़र्ट होता है। उस डेज़र्ट में जो है वो चलाते हैं उसको, और वो यूँ करते हैं तो मतलब आड़ी टेढ़ी, ज़ाहिर डेज़र्ट तो सीधा होता नहीं है, तो आड़ी टेढ़ी चलती है, तो यूँ लोग इंजॉय करते हैं उसको, तो उसको डेज़र्ट सवारी कहते हैं, डेज़र्ट सफ़ारी कहते हैं। ये पॉपुलर अट्रैक्शन फॉर दोस्त हु एंजॉय एडवेंचर, यानी जो लोग एडवेंचर एंजॉय करना पसंद करते हैं उनके लिए वो बेस्ट है। Now come to the next heading, Malaysia. Malaysia with its picturesque countryside and diverse culture is a popular tourist spot. Apart from the delicious Malay cuisine and fine handicraft, there are also some natural wonders to be seen. In the Langkawi regions, there are the millions of years old Tamarind Falls at Sarawak. There are the quality old Nia caves big enough to park 47 jumbo Boeings in them. Rafflesia is the world's biggest flower, which blooms only for a day. Is found on the island of Sabah. Malaysia earned $14 billion from tourism in 2007. The meaning of the word picturesque means तस्वीर नुमा खूबसूरत, खूबसूरत में भी लेंगे, तस्वीर नुमा भी कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इसके बारे में बताइए। इसमें एक रेफ्लिशिया एक फ्लावर है जो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर विच ब्लूम्स ओनली फॉर अ डे, जो सिर्फ एक दिन के लिए जो है वो ब्लूम करता है। इज़ फाउंड ऑन द आइलैंड ऑफ साबा। साबा जो है वो मलेशिया का कोई रीजन है वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा और वो बता रहे हैं कि 47 जम्बो बोइंग इन दैम, यानी उनका कोई एयरपोर्ट है जहाँ पे इतनी सारी फ़्लाइट्स वगैरह जो है वहाँ पे पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा और बाकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहना चाहिए कि टूरिस्ट स्पॉट बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। वो इसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि मलेशिया जो है वो 14 बिलियन अर्न किया करता था टूरिज़्म से इन 2007। अब 2020 चल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो है वो डबल ही हो गई होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, इंडोनेशिया। Indonesia with its rich culture and history, art and craft is also a favorite destination for tourists. Like Malaysia is a scenic country with lush green landscapes and beautiful beaches. The island of Bali, with its multi ethnic culture and its unspoilt coastline, was especially popular among tourists. Indonesia is also known for its final batik wax printed fabrics in silk and cotton. In 2007, Indonesia earned 7.6 billion from tourism. अच्छा, इंडोनेशिया भी बिल्कुल मलेशिया की तरह अपने टूरिज़म के हवाले से काफ़ी फ़ेमस है, लेकिन इसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि उसमें उधर के बहुत खूबसूरत बीचेस वगैरह उनकी काफ़ी मशहूर हैं, और उनका आइलैंड ऑफ बाली ये सब वो बता रहे हैं वो काफ़ी मशहूर है। तो कहा जा सकता है कि टूरिज़म के हवाले से भी इंडोनेशिया जो है वो काफ़ी मशहूर है, और तकरीबन इंडोनेशिया जो है वो 7.6 बिलियन टूरिज़म के हवाले से जो है वो इन 2007 में अर्न कर रहा था, जबकि मलेशिया जो है वो इसके डबल अर्न कर रहा था 14 बिलियन, और ये 7.6 बिलियन अर्न करता है टूरिज़म से इन 2007 की बात कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, टर्की on the crossroads of Asia and Europe has many attractions for tourists. The centuries-old history of the country and the fabled city of Istanbul.
Okay, the word fabled. Underline the word fabled. You can see here. I am showing you. Fabled. Fabled means हिकायत, कहानियों में या हिकायत में। तो कहा जाता है कि हिकायत में उनकी हिस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कहानियों में उनकी हिस्ट्रीज मिलती है। सिटी ऑफ इस्तांबुल, सॉरी, ओके, नाउ कम टू द यस, कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है ऑफ द पास्ट, यानी कुस्तुनतीनिया। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, इसका एक शहर था कुस्तुनतीनिया, ठीक है। पास्ट में उसको कुस्तुनतीनिया कहते थे, लेकिन अब उसको इस्तांबुल कहा जाता है। आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ विजिटर जो है, जबकि वो बहुत ज़्यादा ख़ास मशहूर है उस पर विज़िटर्स के लिए। वहाँ पे हिस्ट्री जो है, वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो काफ़ी फेमस है। फाइनली क्राफ्टेड गुड्स, हिस्टोरिकल साइट्स, माउंटेन रिजॉर्ट्स एंड बीचेस ऑन द ब्लैक सी एंड द Mediterranean are some of Turkey's tourist attraction. Istanbul is a favorite stopover for the people traveling to and from the Europe and Asia. All these countries have developed their tourism industry and provided all the latest facilities and comforts for visitors. ठीक है। इसके अलावा भी वहाँ के जो क्राफ्टेड गुड्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी टर्की के काफ़ी फेमस हैं। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम ऑफ पिक्चर Rafflesia. I was talking about on the last page, on the previous page, page number 28, which blooms only for one day. I told you the world's biggest flower. सबसे बड़ा फ्लावर है ये, world's biggest flower which blooms only for one day. You can see in the diagram. This is the world's biggest flower. Okay. Now come to the next heading, Pakistan. Pakistan also has much to offer by way of natural. Pakistan also has much to offer by way of natural beauty. The highest pass in the world, Khunjerab, which links Pakistan to China. In the majestic Karakoram Range, the historic Khyber Pass, the gateway to the subcontinent, is in the northwest. The northern area of Pakistan are breathtaking in their beauty and grandeur. On 8 October 2005, the northern region of Pakistan was destroyed by the massive earthquake measuring 7.6 on the Richter scale. This scenic region was a popular tourist destination. The cities of Lahore and Peshawar are rich in history. Mohenjo-daro and Harappa, the seats of the Indus Valley civilization, and Taxila, the relic of the Nanda dynasty, are all found here. However, Pakistan needs to develop more cities, more facilities, and provide security for tourists to attract visitors फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में वो बता रहे हैं जो काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, जो नेचुरल ब्यूटी, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज़ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो दुनिया में मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा खैबर पास और जो वहाँ पे खुंजेराब है जो पाकिस्तान और चाइना को जो है वो मिलाता है, विच लिंक्स पाकिस्तान टू चाइना। इन द मैजेस्टिक कराकोरम रेंज है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और भी बहुत चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में वो सीन इतने हसीन हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा झील सैफुल मुलूक के बारे में। इसके अलावा पाकिस्तान में जो नारान का आन, ये सब हैं, ये बहुत खूबसूरत हैं। और सर्दियों के मौसम में जब बर्फ़ पड़ती है या गर्मियों के मौसम में बहुत और ज़्यादा इसकी ब्यूटी निकल कर आती है। लेकिन 8 अक्टूबर 2005 में जो पाकिस्तान तकरीबन डिस्ट्रॉयड हो गया था एक मैसिव अर्थक्वेक में, जो 7.6 अशारिया हमने कुछ 7.6 कुछ हमने जो रिकॉर्ड किया था अर्थक्वेक का, जो झटके आए थे, जो उससे हमारा तकरीबन डिस्ट्रॉयड हो गया था पूरा नॉर्दर्न एरिया से काफ़ी सारे इलाके, ठीक है।
द सिटीज़ ऑफ लाहौर एंड पेशावर आर रिच इन हिस्ट्री। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, यानी आप जैसा कि जानते हैं लाहौर और पेशावर जो है वो उसमें हिस्ट्री के हवाले से वो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा पाकिस्तान नीड्स टू डेवलप मोर फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर टूरिस्ट टू अट्रैक्शन विजिटर फ्रॉम अब्रॉड, यानी पाकिस्तान को ज़रूरत है और इसके अलावा और भी ज़्यादा कहना चाहिए कि फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों टूरिस्ट को दे, जो अब्रॉड से लोग आते हैं उनको जो है वो और फैसिलिटीज़ दें, और इसके अलावा और सिक्योरिटी उनको दे, ताकि जो है वो टूरिस्ट जो है वो और ज़्यादा हमारी टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़े, अब्रॉड से लोग और बहुत ज़्यादा आएँ। नाउ कम टू द लास्ट हेडिंग, दैट इज़ सऊदी अरबिया। ऑल द सऊदी अरबिया इज़ नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट। जैसा कि सब जानते हैं कि सऊदी अरबिया जो है वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। इट इज़ विजिटेड बाय पीपल फॉर अ स्पेशल रीज़न, pilgrimage to the holy Muslim sites in Mecca and Medina. The Kaaba in the Masjid al-Haram in Mecca is where the annual Hajj and leisure pilgrimage, the Umrah, take place. Pilgrims also visit the Masjid al-Nabawi in Medina. Annually, around 5 million pilgrimage visited these cities via Jeddah. अच्छा, इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि सब जानते हैं कि सऊदी अरब एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि वहाँ पे लोग एक अहम फरीज़े के लिए जाते हैं, जैसा कि मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ पहले, किस लिए, मक्का मदीना देखने के लिए, हज उम्रा अदा करने के लिए। ओके, सो हेयर वी हैव completed our chapter. Inshallah, in my next video I will start copy work. Okay, thank you.